हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का लेसन 7 पढ़ेंगे, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से हमें पढ़ना था, देखिए ये बंगाल, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी, ये बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, एक श्रेणी क्या है, संस्कृत की ऋणी है, और दूसरी क्या है, संस्कृत से स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, पहली श्रेणी में जो रचनाएं आती हैं वो है महाकाव्य और उसके अनुवाद। मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में, मंगल काव्य का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं के से संबंधित है। यानी मंगल काव्य का अर्थ है शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवता होते थे उनसे जुड़े हैं। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत। दूसरी श्रेणी में कौन कौन से शामिल हैं? पहली श्रेणी में तो आपका मंगल काव्य है, हाँ, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ हैं इसमें। और दूसरी श्रेणी में आपका मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, यानी धर्म ठाकुर की पूजा से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो शामिल है। परिकथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं और गाथा गीत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। और जो नाथ लोग होते थे वो क्या होते थे, वो सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है, ये जो गीत विशेष है वो यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो ये जो गीत है वो यह बताता है कि रानी मैनामती थी और उनके पुत्र गोपी चंद्र थे, और उन्होंने अपने पुत्र को अनेक बाधाएं यानी अनेक अड़चने होने के बावजूद, अनेक समस्याएं होने के बावजूद संन्यास का मार्ग अपनाने को प्रोत्साहित किया था कि आप संन्यास का मार्ग अपना लीजिए, भले ही कितनी अड़चन क्यों ना हो। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, और धर्म ठाकुर क्या हैं, एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। और जो ये धर्म ठाकुर हैं तो ये एक लोकप्रिय देवता हैं, ठीक, और जिनकी पूजा अक्सर किस रूप में की जाती है, तो पत्थर के या काठ की मूर्ति के रूप में, या तो पत्थर की मूर्ति होगी या तो काठ की मूर्ति होगी। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है, और जो पहली श्रेणी के ग्रंथ हैं तो उनका जो काल निर्धारण है वो उसका निर्णय करना जो है सरल है, आसानी से उसका काल निर्धारण हो सकता है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच की गई थी। यानी जो ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं, पांडुलिपियाँ आप जानते हैं जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं उन्हें पांडुलिपियाँ कहते हैं।
तो यह जिनसे यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना कब की गई, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही सुनी जाती थीं। यानी पहली श्रेणी के तो लिखित रूप में प्राप्त हुई हैं, तो उनका काल निर्धारण तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ हैं, चूँकि वो मौखिक रूप थी, वाचिक रूप से कही गई, बताई गई थी, यानी कि किसी को उच्चारण के माध्यम से कोई कहानियाँ सुना देना और कोई लिखित प्रमाण ना होना, तो इस तरह की जो मौखिक रूप से सुनाई गई कहानियाँ होती हैं, उनका काल निर्धारण करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उनका सही लिखित प्रमाण हमें नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए उनका काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। चलिए आगे देखते हैं। पीर और मंदिर। 16वीं, देखिए पहले यहाँ पर पीर शब्द का अर्थ क्या है, पीर क्या है। फारसी भाषा का शब्द है पीर। पीर क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, लोगों ने बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल के जो कम उपजाऊ क्षेत्र थे, जहाँ पैदावार कम होती थी, तो उन क्षेत्रों को छोड़ दिया और दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना यानी निवास करना शुरू कर दिया। प्रवास में से वहाँ रहना शुरू किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास करना शुरू कर दिया। जैसे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। और जैसे वे आगे बढ़ते गए, है ना, वे जंगलों को साफ करते गए और धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे यानी धीरे धीरे स्थानीय मछुआ मीन्स उस क्षेत्र के जो मछुआ थे, उस स्थान के जो मछुआ लोग थे, जो मछली पकड़ने वाले होते थे, तथा स्थानांतरी खेती करने वाले लोग, और जो एक स्थान पर खेती करने के बाद दूसरे स्थान पर खेती करते थे, स्थानांतरी खेती करते थे। यानी एक स्थान पर खेती करने के बाद अगर ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती थी, तो उस स्थान को छोड़कर वे दूसरे स्थान पर खेती करते थे। ऐसे लोगों को स्थानांतरी खेती करने वाले लोग कहा जाता था, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। वो क्या थे, जो स्थानांतरित खेती करते थे, और जो मछुआ लोग थे, वे क्या जनजातीय थे, लेकिन वे किसानों के समुदाय में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, और इसी समय बंगाल पर मुगलों का क्या हो गया था, नियंत्रण, यानी मुगलों ने वहाँ पर उस बंगाल को जीत लिया था और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। और उन्होंने क्या किया, मुगलों ने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित जो ढाका नगर था, उसमें अपनी राजधानी बनाई। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके, और अधिकारी जो थे और कर्मचारी लोग जो थे, उन्होंने भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना ली। क्या बना लेते थे, मस्जिद, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी, जो इन इलाकों के धर्म रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। तो प्रारंभ में क्या हुआ, जो बाहर से आने वाले लोग थे, ये जो अस्थिर परिस्थितियाँ थीं, उसमें रहने के लिए कुछ व्यवस्था, कुछ सुविधाएं मांग रहे थे, और आश्वासन भी चाह रहे थे कि हमें कुछ आश्वासन मिले, है ना। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। और जो ये सुख सुविधाएं थी और आश्वासन था, कौन दे सकता है भाई, वहाँ का नेता ही तो दे सकता है। वहाँ का जो उच्च या प्रमुख व्यक्ति होगा वही देगा। तो वहाँ के नेता प्रमुख थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सुख सुविधाएं, आश्वासन उन्हें प्रदान किया। और ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की, है ना।
ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। और ये जो नेता लोग होते थे, पीर होते थे। नेता का मतलब यहाँ पर है पीर। ये पीर शिक्षक भी होते थे और निर्णायक और निर्णय लेने की भूमिका भी वही अदा करते थे। अगर कोई निर्णय लेना होता था तो पीर ही लेते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। कभी कभी ऐसा भी समझा जाता था कि जो नेता हैं, जो पीर लोग होते हैं, तो इनके पास कैसी शक्तियाँ हैं? मैजिक पावर है। कैसी शक्तियाँ हैं? इनके पास मैजिक पावर है, अलौकिक शक्तियाँ हैं जो इस लोक की नहीं हैं। जो इस लोक की नहीं है वो किसी पारलौकिक दूसरे लोक की शक्तियाँ। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे और प्यार से और मोहब्बत से और आदर से लोग, सम्मान से इन्हें लोग क्या कहते थे? इन्हें लोग पीर कहते थे। क्या कहते थे? पीर कहते थे। एक मिनट। और ये पीर क्या करते थे? शिक्षकों की भूमिका, नेता की भूमिका, है ना, और एक मार्गदर्शक की भूमिका, अलौकिक शक्तियाँ इनके पास होती थी, है ना, और लोग इन्हें बहुत प्यार और सम्मान भी देते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। और अब कौन कौन पीर होते थे, यानी किसको हम पीर कहते थे ना? तो यहाँ पर पीर की श्रेणी में वो लोग आते थे जैसे कि संत हैं, सूफी हैं, अन्य धर्म के जो बड़े बड़े महानुभाव लोग होते थे, बड़े बड़े अनुभवी लोग होते थे, साहसी उपनिवेशी होते थे, हाँ, और देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा, जिनको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती थी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू और अनेक जो हिंदू होते थे और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी, यानी जीव आत्माएं भी शामिल होती थी। जीव आत्माएं यानी जो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली आत्माएं होती हैं, उन्हें भी जीवात्मा कहा जाता है। यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर जीववाद, यह मानना है, जीववाद का यह मानना है कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा होती है। बंगाल में हाँ, जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ, यानी पीरों की पूजा करने की जो विधियाँ होती थी, तरीके होते थे, बहुत ही लोकप्रिय हो गए। पीरों की पूजा करने की जो तरीके होते थे तो वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। जो पीर मोहम्मद होते थे तो उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उनकी मज़ारें बनाई जाती थी और वो ही मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा और बंगाल में 15वीं शताब्दी के जो बाद वाले वर्ष हैं उनमें मंदिर जो बनाने का दौर था बहुत जोर शोर से, यानी तेज़ी से चल रहा था, जो 19वीं शताब्दी में आकर क्या हो गया? समाप्त हो गया। 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है अध्याय 2 में कि मंदिर, अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे, है ना। तो हमने अध्याय 2 में क्या देखा था? जो राजा, बादशाह, शासक और जो प्रभावशाली लोग होते थे, शक्तिशाली लोग होते थे, जिनके पास धन संपत्ति हर तरीके से वो संपन्न होते थे, वही लोग क्या करते थे? मंदिरों का निर्माण करवाते थे, है ना। तो मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन्हीं लोग व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते या उन्हीं समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति का तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना
चाहते थे। और वो मंदिर क्यों बनवाते थे? मंदिर इसलिए बनवाते थे कि मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य होता था कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें और ये भी बता सकें कि नहीं, हम एक प्रकार से भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। इसका प्रदर्शन करने के लिए वे मंदिर का निर्माण करते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली और कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने होते थे। और बंगाल में साधारण ईंटों से क्या होता था? साधारण ईंटों से और मिट्टी के गारे से, यानी मिट्टी के गारे का मतलब होता है जब हम ईंटों की चिनाई करते हैं, ईंटों को एक के ऊपर ऐसे ईंटें, फिर उसके ऊपर ईंटें रखते हैं, तो हम जो बीच में मसाला लगाते हैं जिसे हम गारा बोलते हैं, और वो आपने अक्सर देखा होगा, वो होगा सीमेंट और बालू का होगा। लेकिन उस समय क्या होता था कि बंगाल में साधारण ईंटों से और मिट्टी के गारे से, यानी उस जो सीमेंट बालू का मसाला है उसकी जगह पर मिट्टी लगाई जाती थी। फिर मिट्टी रखने के बाद फिर उसके ऊपर एक ईंटा, फिर उसके ऊपर एक ईंटा, इस तरह से रखते चले जाते थे मिट्टी लगा के। तो उसे कहते हैं मिट्टी के गारे से। अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे निम्न तबके के लोगों द्वारा, है ना, निम्न तबके के सामाजिक समूह के जो लोग होते थे उनके द्वारा, जैसे तेली है, घंटा धातु के जो कारीगर होते थे आदि के समर्थन में से बने थे। भाई साधारण लोग थे तो उन्होंने साधारण तरीके से मंदिर का निर्माण करवाया था। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए, और यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां आई तो उनसे क्या हुआ? आर्थिक अवसर ने जन्म लिया। इन सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवारों ने और निम्न तबके के जो सामाजिक समूह थे उनसे जुड़े हुए जो अनेक परिवार, बहुत सारे परिवार थे, उन लोगों ने इन अवसरों का क्या लाभ उठाया? किस अवसर का? आर्थिक अवसर जो कंपनियों द्वारा आए थे। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, और जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुधार हुआ, आर्थिक सुधार हुआ, है ना, जैसे जैसे सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। यानी उन्होंने अपनी जो इन स्मारकों का निर्माण करा के अपनी परिस्थिति और प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा जिसे आप कहते हैं, मान प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जहाँ स्थानीय देवी देवता जो पहले गाँव में छान छप्पर वाले झोपड़ियों में रहते थे, यानी कि जब स्थानीय देवता किस में रहते थे? छान छप्पर। ये आपको छप्पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है? छानी छप्पर, जिसे गांव में अक्सर बोला जाता है कि छानी छप्पर है। तो ये छानी छप्पर वाले जो देवता, पहले स्थानीय जो देवता किस में रहते थे? तो वो छान छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे। और एक साइड आप ये भी देख रहे हैं, ये तो यहाँ पर जो 11 नंबर का चित्र है, तो यहाँ पर 2 चाला है, हाँ, 2 चाला छप्पर झोपड़ी है। ये यहाँ पर आते, ये 2 चाला छप्पर झोपड़ी है, इसे 2 चाला छप्पर झोपड़ी कहते हैं। और ये चौचाला है, क्या है? चौचाला। ये चौचाला मीन्स 4 छत होती थी, और 2 चाला मीन्स 2 छत होती थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, में पूजे जाते थे, यानी कि छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। अब जो छान छप्पर में देवता रहते थे उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी जो प्रतिमाएं थीं, उनकी जो मूर्तियां थीं, वो मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। किसके द्वारा मान्यता प्रदान करने पर? तो ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान करने पर उनकी जो मूर्तियां हैं किसमें? मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला 2 छत वाली या चौचाला 4 छत वाली। देखिए, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला 2 छतों वाली, चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। और जब छान छप्पर वाली झोपड़ियों की तरह
भाई बंगाल की जो छान छप्पर वाली झोपड़ियाँ थी उन्हीं की तरह 2 चाला 2 छत वाली, चौचाला 4 छत वाली जो पद्धति थी, इसी के आधार पर जो है मंदिरों की स्थापत्य कला में, है ना, इसी के आधार पर जब मंदिर बनाए गए, पक्के मंदिर बनाए गए 2 चाला और चौचाला, तो इन मंदिरों के बनने से इन मंदिरों के बनने से मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली, बंगाल की तरह बनाए गए हैं, बंगाल की जो स्थापत्य कला के अनुसार बनाए गए, भले वे पक्के बना दिए गए लेकिन उसी की तरह बनाए गए, तो इस कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का जन्म हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला, ज़्यादा जो जटिल चौचाला यानी 4 छत वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी। तो ये जो अपेक्षाकृत जटिल चौचाला छत होती थी, यानी ये जो चौचाला छत होती थी जटिल होती थी, इसको बनाना कठिन होता था, यानी 4 छत वाली होती थी, 4 छत वाली होती थी और ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी और 4 त्रिकोणीय छतें, ठीक, 4 त्रिकोणीय छतें ये इस तरह की उस पर रखी जाती थी, चौकोर 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। भाई एक वर्गाकार चबूतरा बनाया जाता था, उसके ऊपर मंदिर निर्माण किया जाता था। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, यानी अंदर की तरफ मंदिर के अंदर साइड में कोई सजावट नहीं होती थी। लेकिन अनेक यानी बहुत सारे मंदिरों की बाहरी जो दीवारें होती थी वो चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। मिट्टी की पट्टियों से यानी चित्रकारियाँ की जाती थी, उस पर सजावटी टाइलें लगाई जाती थी, मिट्टी की पट्टियों से सजी होती। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी और कुछ मंदिरों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। आप जो चित्र देख रहे हैं ये गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया, जिसे चटिया भी गाँव में बोलते हैं, स्थानीय भाषा में चटिया बोलते हैं। तो ये विष्णुपुर की कलात्मक जो यहाँ पर दिया है ना कि विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थी। तो ये आप देख रहे हैं, ये कितनी अच्छी कलात्मक ढंग से इसको सजाया और बनाया गया है। ये पटिया है, यानी इसको चटिया भी बोलते हैं कहीं कहीं स्थानीय भाषा में। अब देखते हैं मछली भोजन के रूप में। मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें, यानी परंपरागत भोजन से जुड़ी जो आदतें होती हैं आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। जब स्थानीय जिस स्थान पर जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ पाए जाएंगे, वहाँ उसी खाद्य पदार्थ को बहुतायत मात्रा में वो निम्न समूह के लोग हो चाहे उच्च समूह के लोग हों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वही खाद्य पदार्थ सभी लोग खाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। जो वहाँ पर खाद्य पदार्थ पाया जाएगा वही सब लोग ग्रहण करेंगे। बंगाल एक नदी मैदान है और बंगाल क्या है, एक नदी मैदान है, एक ऐसा मैदान जहाँ नदियाँ हैं, है ना। तो जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है और वहाँ पर क्या होता है भाई, जब नदियाँ पाई जाएंगी तो मछलियाँ पाई जाएंगी और जहाँ नदियाँ होंगी तो वहाँ पानी की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ धान भी पैदा होगा। तो जहाँ मछलियाँ और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है, यानी यह बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि इन
इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। और ये तो स्वाभाविक ही है कि अगर कोई चीज़ कहीं पर बहुतायत मात्रा में पाई जाएगी तो निम्न वर्ग के लोग भी उसे आसानी से अपने भोजन में शामिल कर लेंगे। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है। और मछली पकड़ना क्या है, बंगाल का प्रमुख बिजनेस है, एक ना प्रमुख बिजनेस है वहाँ का। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। और बंगाली जो साहित्य पाए गए हैं उनमें मछली का हर स्थान पर प्रयोग मिलता है और जगह जगह मछली के बारे में जिक्र दिया गया है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, और इससे ज़्यादा अब क्या है इसमें कहने का मतलब, इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों में भी यानी और विहारों में भी जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। और जो मंदिरों और विहारों में मिट्टी की पट्टियाँ मिली हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए यानी मछलियों को धोते हुए साफ करते हुए और टोकरियों में यानी डलिया जिसे बोलते हैं हम लोग, टोकरी यानी डलिया भी बोलते हैं, डलिया में भर भर कर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है, दर्शाया गया है चित्र में। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी और ब्राह्मण तो मछली वगैरह खा नहीं सकते थे, सामिस भोजन वे कर नहीं सकते थे, इसकी अनुमति उन्हें नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। लेकिन चूँकि स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता बढ़ रही थी, इसको देखते हुए ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ थे, जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे, उन्होंने बंगाल के जो ब्राह्मण थे उनके लिए इस निषेध में, इस मनाही में छूट दे दी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है बृहद धर्म पुराण। स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। यानी बृहद धर्म पुराण ने जो बंगाल में 13वीं शताब्दी में रचा गया, यानी इसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई और एक संस्कृत ग्रंथ है, तो इसमें जो स्थानीय ब्राह्मण हैं, बंगाल के जो स्थानीय ब्राह्मण हैं, उनको कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति प्रदान कर दी कि भाई आप कुछ खास किस्म की मछलियाँ खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चित्र है जो एक महिला का बना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आरामबाग का, ठीक, फलक। देखिए ये पकी मिट्टी का फलक है, जिसमें एक स्त्री को मछली काटते हुए दर्शाया गया है। देखिए ये मछली काट रही है, ये मछली है, ठीक, ये मछली काट रही है और ये इसके काटने का औजार है, यानी जैसे हंसिया, गांव में हंसिया बोलते हैं, वैसा औजार लेकर उसे मछली को काट रही है। यानी हर मंदिर में भी मछली के चित्र पाए जा रहे हैं, विहारों में भी मछली के चित्र पाए गए हैं। तो वहाँ बंगाल की प्रमुख भोजन में मछली और चावल आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लेसन हमारा फिनिश हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू, बाय।